मौके देने में बड़ी बड़ी कंपनियां भी आगे आ रही हैं वो करें, और आगे भी आपको यकीन करने का करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे इलाके का युवा आदि ने अपनी नाम रोशन किया है, यहाँ के बच्चे भी उसमें शामिल हों। और हमारे बीच में नेहा खान जी। तो फ्रेंड्स, आज मेरे मामू ने खोला है एक क्रिकेट का ग्राउंड, तो क्रिकेट अकेडमी। तो फ्रेंड्स, इसमें हम क्रिकेट खेलते हैं और आज उसका इनॉग्रेशन आज का बोलना है। हेलो, तो फ्रेंड्स, मेरे मामू ने एक क्रिकेट का ग्राउंड खोला है, तो फ्रेंड्स इसमें मैं क्रिकेट सीखूंगी और देखिए सारी भीड़ लगी है यहाँ पर, और अब मैं इसमें क्रिकेट सीखूंगी और हेलो गाइस, आज मेरे मामू ने मेरा मदद कर दिया। पापा दे रखा है साहब। मेरे पापा का ऑफ कर दे। अयान देखते रहो, वीडियो आ रही है, देखते। हेलो गाइस, तो पीछे भाई हाँ, कहाँ आए हुए हम? ग्राउंड पे, आए हुए हैं इधर देखो ग्राउंड पे उधर देख, ग्राउंड पे तो आए उधर। आज साहब ने ड्रेस पहन रखी है, दिखाना। वाइट वाली। वाइट ड्रेस है। तो आप भी क्रिकेट सीखोगे? हाँ। क्रिकेट खेलना है। बैट का है आपका? बैट बैट घर पर आ गया बैट। आप यहाँ हो, बैट घर पर है क्या? आप ये बेटा ब्लू कलर का, ब्लैक कलर का, ये ब्लैक कलर का, ब्लू कलर, ब्लैक। देखो इधर बोलेंगे। हेलो गाइस, आज अयान हमारे साथ बैठा है, अयान पापा के साथ, और ये ग्राउंड में है, और आज अयान के ग्राउंड का इनॉग्रेशन है। इधर देखो देखो आईफोन है मेरे पास तो। अयान ने कल आईफोन लिया है। देखो गाइस, दिखाओ अयान, दिखाओ अपना आईफोन। किसका है ये आईफोन? मेरा। मेरा। हेलो भाई, बोल दो, बता दो। हेलो गाइस, ये मेरा फोन है, आईफोन। मैंने कल दिया था वहाँ से मार्केट से। नायरा तो कह रही थी मेरा है ये। मेरा है। आपका है ये? हाँ। खेलने चलो। अच्छा लग रहा है फोन मुझे। अच्छा लग रहा है। हासिम अली मेवाती जो दिव्यांग क्रिकेटर है, उनसे मेरा अनुरोध रहेगा को मंच पर तशरीफ लाए। बड़का गांव से हैं, और फख्र की बात यह है कि मेरा स्टूडेंट रहा है बुआई मॉडल संस्कृति में, उनको भी आप पगड़ी पहनाकर वही सम्मान बख्शेंगे, क्योंकि ये बड़ा पुण्य कार्य है। जो हमारे दिव्यांग साथी हैं, उनको भी जीवन की मुख्य धारा में लाना हमारा सबका कर्तव्य है। सूरज गुंडू जी, क्रिकेटर पलवल, आपसे भी मेरा अनुरोध रहेगा कि आप भी मंच पर तशरीफ लाएं। जनाब सूरज गुंडू जी, कोच पलवल, आपसे मेरी गुजारिश कि आप मंच पर तशरीफ लाएं। मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच में तशरीफ फरमा
अरावली क्रिकेट अकेडमी के उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे क्षेत्रीय विधायक एवं पूर्व मंत्री चौधरी आफ्ताब अहमद जी से तो सर आप आए और हमें अपना आशीर्वाद दें। जोरदार तालियों के साथ मंत्री महोदय का वेलकम। जरूरी कार्य की वजह से मंत्री जी को कहीं जाना है, इसलिए शुक्रिया मास्टर जी। आज के इस अरावली क्रिकेट एकेडमी के उद्घाटन पे उपस्थित हमारे सभी हमारे साथी लाला हरी भाई अख्तर हुसैन, हमारे साथी आमिर चेयरमैन भाई आमिर, हमारे चौधरी सफात भाई तैयब सरपंच, हमारे भाई मेहताब अहमद भाई आसिफ, हमारे साथी सभी जो चाहे फरमान कटारिया हो चाहे इब्राहिम हो, जितने युवा आइकॉन हैं और सब आप लोगों के आज इस खेल के मैं कहूँगा कि हमारे इलाके में एक जो स्वर्णिम युग की शुरुआत होने जा रही है, उसके मौके पे आप सब यहाँ उपस्थित हैं। हमारी बेटी नेहा खान और सभी उपस्थित मेरे बाहर से आए हुए हमारे जो भी क्रिकेट कोच हैं, खिलाड़ी हैं और यहाँ आए हुए सभी नौजवान पत्रकार और छायाकार बंधुओं, आज सबसे पहले मैं जो भी ऑर्गेनाइजर हैं, भाई खुर्शीद हैं, भाई उनके सभी साथी हैं और खेड़ला गांव के सभी साथी, और जो मैं कहूँगा कि ये एक इन्होंने बहुत बड़ा इलाके के युवाओं के लिए उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया और एक क्रिकेट एकेडमी यहाँ शुरू करी। उन सबको सबसे पहले मैं अपनी तरफ से इलाके के लोगों की तरफ से उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा बेहतरीन काम को अंजाम दिया। ये काम तो सही कहा जा रहा था, भाई अशरफ कह रहे थे कि है तो सरकारों का। साथियों, नूह में हूडा के सेक्टर एक्वायर हो चुके थे और उसमें एक प्लान ये भी था कि क्रिकेट स्टेडियम भी बनाया जाए, लेकिन दुर्भाग्यवश राज बदला और क्रिकेट स्टेडियम की बात तो दूर, वो सेक्टर जो है विकसित करना भी सरकार ने उनको छोड़ दिया। लेकिन मैं आज सबसे पहले अपने युवाओं को और आने वाली पीढ़ी को एक यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये तो जरूरत है आज अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए, अपनी जो हमारी इलाके में जिस तरीके के अभी नाम दिया गया, शाहबाद की बात क्रिकेट में कर ले, वेट लिफ्टिंग में बात कर ले, चाहलके का हमारा नौजवान जो है वो जिसने एथलेटिक में इवेंट में पार्टिसिपेट करके अपना नाम रोशन किया, इसी तरीके से बहुत बच्चे हमारे, बेशक उन्हें सुविधाएं कम मिली हो, अभाव रहा हो, लेकिन उन्होंने अपना नाम किया है। मैं आपको एक यकीन दिलाना चाहता हूँ, नूह जिला हेडक्वार्टर पे सरकार की तरफ से आने वाले समय में एक भव्य स्टेडियम बनाया जाएगा जिसमें सब तरह की सुविधाएं, क्योंकि बहुत बड़े बजट से जो है स्टेडियम बनते हैं, उसमें इंडोर गेम्स भी होते हैं, उसमें जिम भी होता है, उसमें और भी फैसिलिटीज होती है जो सारी मुहैया कराई जाएगी, उसको कराया जाएगा। और उसके साथ साथ आज मेरे को इस बात की खुशी है कि भाई आबिद और उनके साथी भाई तौफीक, इन्होंने बहुत दिनों से प्रयास करके क्रिकेट ही नहीं, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे अन्य कोई खेल हो, उसके लिए अपनी युवाओं को यहाँ जो है मौका दिया, वहाँ को निखारने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया और एक क्रिकेट एकेडमी यहाँ शुरू करी। उन सबको सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, इलाके के लोगों की तरफ से उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा बेहतरीन काम को अंजाम दिया। ये काम तो सही कहा जाना था, भाई अशरफ कह रहे थे कि है तो सरकारों का। साथियों, नूह में हूडा के सेक्टर एक्वायर हो चुके थे और उसमें एक प्लान ये भी था कि
क्रिकेट स्टेडियम भी बनाया जाए, लेकिन दुर्भाग्यवश राज बदला और क्रिकेट स्टेडियम की बात तो दूर, वो सेक्टर जो है विकसित करना भी सरकार ने उनको छोड़ दिया। लेकिन मैं आज सबसे पहले अपने युवाओं को और आने वाली पीढ़ी को एक यकीन दिलाना चाहता हूँ। ये तो जरूरत है आज अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए, अपनी जो हमारी इलाके में जिस तरीके के अभी नाम लिया गया, शाहबाद की बात क्रिकेट में कर लें, वेट लिफ्टिंग में बात कर लें, हल्के का हमारा नौजवान जो है वो शामिल होकर अपनी उसको उभार सकता है, और उसको करने के लिए हम पूरा उसमें सहयोग भी देंगे। मैं आज आप सबको इस बात की फिर से मुबारकबाद देते हुए कि यहाँ से बच्चे अपनी प्रतिभा को भी निखारेंगे, अपना उत्साहवर्धन के लिए हम और आप उनका पूरा उत्साह बढ़ाएंगे। और अभिभावकों से भी है कि जो कहावतें कही गई, ये जब कही गई थी जब पढ़ाई के प्रति मोटिवेट करने के लिए जो है बहुत कम चीज़ें होती थी। और भाई नवाब तो अगर मंसूर अली खान पटौदी का कहे तो नवाब तो वो था, वो नवाब अपना जो है बहुत पढ़ लिख के आए होंगे, लेकिन उसने तो खेल में अपना नाम कमाया, देश दुनिया में नाम कमाया। तो इसलिए खेल कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें आपका भविष्य नहीं हो सकता। खेल अपने आप में बहुत बड़ा एक आप लोगों के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां आप अपनी प्रतिभा को उभार के उस चीज को कर सकते हैं। हम बताया गया कि रिजर्वेशन भी है नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में, इसके अलावा भी। और मैं मानता हूं कि यहाँ कोच साहिबान भी बैठे होंगे, उनके बहुत शागिर्द होंगे। कोई अच्छा खिलाड़ी, चाहे वो रेलवे की बात कर लें, चाहे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात कर लें, चाहे अन्य PSU की बात कर लें, उनको नौकरी देने में बड़ी बड़ी कंपनियां भी आगे आती हैं। तो प्रतिभा जिसमें होगी उसको भविष्य को अपने को संवारने के लिए पूर्ण मौका जो है आज देश में इस तरह का माहौल है कि उन्हें पूरा मिलता है। मैं आज आप सबको मुबारकबाद देता हूं, और आज एक नई शुरुआत आपने करी है तो उसके तरफ से मैं कहता हूं भाई 51,000 रुपये में आज पहले आप लोगों को प्रोत्साहन राशि के तौर पे आप सब लोगों को अपनी तरफ से यहाँ हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं वो करें। और आगे भी आपको यकीन दिलाता हूँ, आपको अपने के लिए जो भी हमारी निजी मदद होगी वो भी सरकार की तरफ से भी जो हो सकेगी उन चीज़ों को आपको मुहैया कराने का करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे इलाके का युवा भी वही सपने, वही अपनी उमंग को ले कि जिस तरीके से हरियाणा ने छोटी सी आबादी में अपनी देश दुनिया में, चाहे ओलंपिक हो, एशियन हो, कॉमनवेल्थ हो, जो भी गेम्स हो दुनिया में, उसमें अपने हरियाणा में अपना नाम रोशन किया है। यहाँ के बच्चे भी उसमें शामिल हो और शाहबाज भी निकले यहाँ से, और अन्य जो खिलाड़ी हैं, अन्य प्रतिस्पर्धा जो हैं, उसमें सब में आगे बढ़ कर के ले, जिससे कि हमारे इलाके में एक जो स्टिग्मा लगे हुए हैं उन चीज़ों से हम निजात पाके यहाँ के युवाओं को पेश कर सके, उनको आइकॉन के तरीके से पेश कर सके, उनको बेहतर से बेहतर तरीके से कर सके। और साथियों, आज मैं इस मौके पर यही कहूँगा कि हमारे बच्चे आजकल सिविल सर्विसेज में एक बार ना अपना डंका बजवा रहे हैं। अभी आकिब खान और हमारा एक और साथी बसिंग मेल का जो है सुनील, उनको भी इस मंच से मैं आज मुबारकबाद देता हूं कि युवाओं के लिए प्रेरणा के तौर पे ये हमारे पास नाम आते हैं। आप सब लोग अपना भविष्य संवारें, यही हमारी दुआ है। और